एप्स्टीन फाइल्स मगरब की गलाजत का वो पंडोरा बॉक्स जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अल अयाज़ो बिल्ला, अल्लाह की पनाह। कितने दिनों से ये सोच रहा था कि इस गलाजत पर, इस सफाकियत पर, इस वैशियाना इनके तर्ज अमल पर कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ पे जाके ख़त्म की जाए। मासूम नन्ही बच्चियों के साथ इस किस्म का उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है, उनके अज़ाओं को किस तरह काटा जाता है और उस पर वो बेगैरत लोग जो पूरी दुनिया पर इंसानियत के अलम बरदार हैं, वो जो कहते हैं कि हम इंसान के खैर खा हैं, उनका किस कदर वहशियाना चेहरा, मकरू और भयानक चेहरा पूरी दुनिया पर आश्कार किया है कि हर दर्द दिल रखने वाला आदमी फट पड़ा है। आज एक तस्वीर नज़र के सामने से गुजरी कि एक मासूम बच्ची को टेबल के साथ बांधा गया है और बाद में उसके साथ क्या हुआ है वो सिर्फ आप सोच सकते हैं। मेरे हाथ में ये पूरी दुनिया से कुछ अदादो शुमार हैं जो फैक्ट्स पर मबनी हैं। चालमी इदारों के मुताबिक पूरी दुनिया से तकरीबन 80 लाख बच्चों को सालाना अगवा किया जाता है, जिनमें सिर्फ अमेरिका से 4.5 से 5 लाख बच्चे अगवा हुए, उनका जिनसी इस्तेहसाल हुआ और उनकी वीडियोस को डार्क वेब पर डाला गया। और बरतानिया से 1,12,000 से लेके 1,40,000 बच्चों को अगवा किया गया। नतीजा जबरी मशक्क़त, मनशियात की स्मगलिंग और बदफेली के वाक़यात रिपोर्ट हुए। ब्राज़ील से 40 से 50,000 बच्चों के अज़ा के स्मगलिंग की रिपोर्ट शाया की गई है और रूस से 45,000 इंटरनेट पर जिनका जिनसी जराइम पर मबनी मवाद शेयर किया जाता है। भारत सालाना तकरीबन 1 लाख बच्चे और पाकिस्तान से जो सिर्फ अदादो शुमार पर रिपोर्ट हुए हैं 3 से 5,000 नन्हे मासूम बच्चों को अगवा किया गया है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के मुताबिक अगवाशुदा बच्चों को इन 4 बुनियादी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स्ड लेबर में 30% बच्चे हैं जिनको गदागरी और जबरी उनसे मुशक्कत करवाई जाती है। फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, डार्क वेब पर हौलनाक बच्चों की वीडियोस बनाकर उनसे डॉलर्स कमाए जाते हैं। फिर इलीगल अडॉप्शन है, गैर कानूनी तौर पर अमीर घरानों में बच्चों को बेचा जाता है। फिर सबसे हौलनाक पहलू ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, यानी उन बच्चों के जो अज़ा हैं उनको निकाल कर स्मगलिंग की जाती है। फाइल्स में ये दिखाया गया है कि कैसे बच्चों को अगवा महज छोटे ग्रुपों का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे आलमी सियासतदान, बड़े कारोबारी लोग शामिल हैं। कितने बड़े लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं और अमेरिका की बड़ी एलीट क्लास और पूरी दुनिया की अशराफिया, वो गलीज चेहरे इसमें आया हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन फाइल्स में बताया गया है कि कैसे इन बच्चों को समंदरी कंटेनर्स, निजी तैयारों या गैर कानूनी ज़मीनी रास्तों के ज़रिए ईरान, तुर्की, फिर यूरोप तक मुंतकिल किया जाता है। ताकतवर लोग कैसे बॉर्डर्स और ऐसी खिड़कियां खुली रखते हैं जिसके ज़रिए इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। बच्चे छोटे हैं, किस कदर गलाजत है कि अगर उसकी मांग नहीं है तो उनके अज़ा कैसे निकाले जाते हैं और फिर कैसे उन हस्पतालों में लाखों डॉलर्स में अतिया किया जाता है बड़े लोगों के हाथों। और बच्चे जो शक्ल सूरत में बेहतर होते हैं उन्हें ताकतवर लोगों के निजी जजीरों या खुफिया अड्डों पर पहुंचाया जाता है, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद है। आपको याद होगा कि 2019 में FIA ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट शाया की थी जिसमें 629 पाकिस्तानी लड़कियों की एक फहरिस्त दी गई थी जिन्हें चीन स्मगल किया गया। रिपोर्ट के लिए अल्फाज ये थे कि स्मगलरों ने गरीब ख़ानदानों को खुशहाल मुस्तकबिल का झांसा देकर निकाह के नाम पर इंसानी सौदेबाजी की। इन एप्स्टीन फाइल्स में इतनी गलाजत मौजूद है कि जितनी आप सोच सकते हैं। एक हयादार आदमी, एक गैरतमंद, दर्द दिल रखने वाला आदमी इन पर बात भी नहीं कर सकता कि किस तरह नन्हे मासूम फूलों के साथ उनकी जिनसी ज्यादती की जाती है, उनके अज़ा को काटा जाता है, इन दरिंदों, इन वैशियों के सामने प्लेटों में सजाया जाता है। खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत को खुद यकीनी बनाएं। अपने बच्चों की सोशल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, इंटरनेट पर ये क्या करते हैं उस पर नज़र रखें। अपने ब्लड रिलेशंस पर भी आपने एतबार नहीं करना। खेलने जाएं, सर पे खड़ा हों, जितनी देर वो खेलते रहे। खुदा के लिए ये हमारी आंखों के तारे हैं। अपने बच्चों की हिफाजत हमने खुद करनी है। दुनिया एक दरिंदगी वाले दौर में दाखिल हो चुकी है।